ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समूल्लास। तो 11वें समूल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे गुरु की महिमा के विषय में। गुरु किसको कहा गया है, कौन गुरु है और गुरु की क्या हमारे जीवन में आवश्यकता है और हमारे वास्तव में गुरु कौन है। शास्त्रों के अंदर और वेदों के अंदर किसको गुरु कहा गया है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समूल्लास के अंदर इसकी विशेष विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि लोगों के मध्य ये प्रचलित है कि गुरु का जो दर्जा है वो ईश्वर से भी बड़ा है, गुरु भगवान से भी बड़ा है। इस प्रकार के जो श्लोक भी चलते हैं, कुछ दोहे भी बनाए हुए हैं लोगों के द्वारा। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऋषि दयानंद उच्च कोटि के जो ऋषि हुए हैं, ऋषि महर्षियों ने किस प्रकार से गुरु की महिमा का वर्णन किया है, और पौराणिकों ने जो तथाकथित नाम के गुरु हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने गुरु की महिमा को किस प्रकार से दिखाया है, किस प्रकार से वो लोगों को गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। और ऋषि महर्षि और वेदों के विद्वान किस प्रकार से गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, दोनों की महिमा में क्या अंतर है और वास्तविक में सत्य क्या है, वास्तविक गुरु कौन है। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल से ना भी जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि हम ये जो चैनल बनाया गया है ये आप वैदिक जो वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उसी के प्रचार प्रसार करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आपका भी सहयोग हमको चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में अपने सत्य जो शास्त्रों का ज्ञान है वो पहुँचाएँ। तो आपसे अनुरोध है, कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि गुरु है कौन, क्या वास्तव में गुरु ईश्वर से भी बड़ा हो सकता है। लोगों की मान्यता है कि भगवान से भी बड़ा गुरु है, तो हम उसकी सत्यता को भी आज हम अध्ययन करेंगे कि ऋषि दयानंद किस प्रकार से गुरु की महिमा उन्होंने लिखी है, और ईश्वर से बड़ा गुरु होता है या नहीं होता है। तो सबसे बड़ा वास्तव में गुरु है कौन, वो किसको हम गुरु कहें। तो दरअसल में एक जो श्लोक भी बहुत प्रचलित है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा। तो श्लोक यह कहता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो गुरुर 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 ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश्वरा गुरु ही देवो परम ब्रह्म तस्मै गुरु वे नमः। तो ये पूरा श्लोक इनका बनाया हुआ है, किस प्रकार से इन्होंने बताया है कि गुरु जो है भगवान से भी बड़ा है, और सबसे बड़ा जो है गुरु को सबसे पहले नमन करना चाहिए, गुरु का सत्कार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार का इन्होंने लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर देवो गुरुर परम तस्मै गुरु ब्रह्म नमः। तो इस प्रकार का इन्होंने वर्णन इस श्लोक के अंदर कहा है। दूसरा एक दोहा भी बहुत प्रचलित है, गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो एक दोहा ये भी है। तो यह पौराणिकों के और कबीरपंथियों के द्वारा जो दोहे बनाए गए हैं, श्लोक बनाए गए हैं, तो इनकी भी सत्यता की आज पड़ताल हम करेंगे। क्या ये दोहे या श्लोक सत्य बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, और किनके द्वारा ये श्लोक बनाए गए हैं। तो यह इनका एक प्रचलन यह भी है कि गुरु की जो महिमा है, तो सच्चा है गुरु के ये इनका यह है कि अगर गुरु कोई भी बात कहता है, गुरु भी कोई भी वर्णन गुरु किसी चीज़ की आज्ञा दे देता है, तो वो गुरु की बात सिर माथे रखनी है। किसी भी प्रकार से गुरु की जो बात है वो काटनी नहीं है। गुरु मरने के लिए भी कह दे, गुरु जीने के लिए कह दे, गुरु गलत कार्य करने के लिए भी कह दे, सब मान्य है। गुरु गलत करे, गुरु के जो गलत गुण है वो भी आचरण कर लें, उनको भी अपने अंदर धारण कर लें। तो इस प्रकार की मान्यता इन्होंने लिखी हुई है। गुरु अगर किसी भी प्रकार का अगर गुरु ने कोई संकेत दे दिया, तो तुम गुरु से उसका जवाब नहीं जान सकते, या गुरु से जो उसका प्रश्न के विषय में पूछ नहीं सकते कि ये जो आपने आज्ञा दी है ये गलत है या सही है। तो इनका मानना है, गुरु की जो आज्ञा दे दी, जो गुरु ने एक बार कह दिया, वो जान चाहे प्राण जाए, पर गुरु की बात ना टलनी चाहिए। तो इस प्रकार जो इन्होंने अपने बना रखी है, गुरु के श्लोक बनाए, गुरु के दोहे बना दिए,
इस प्रकार का जो वर्णन इन्होंने लिखा है पौराणिकों ने, किस प्रकार से प्रचलन लोगों के बीच में चलाना प्रारंभ कर दिया, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऋषि दयानंद ने गुरु किसको कहा है और कौन गुरु है वास्तव में। तो ये कहते हैं इत्यादि गुरु तू महात्म्य तो सच्चा है, गुरु के पग धो के पीना भी चाहिए। अगर गुरु के पग धो के भी पीने पड़े तो पी लेने चाहिए, जैसी आज्ञा करे वैसा करना चाहिए। तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो कथावाचक हैं, पौराणिक लोग हैं, जो गुरुओं का इन्होंने जो गुरुओं की एक महिमा चला रखी है, गुरुडम्ब समाज के अंदर फैला रखा है। गुरु आज्ञा करे, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, गुरु के पग भी धो के पी लेने चाहिए। तो इस प्रकार ये कहते हैं गुरु लोभी हो तो भी बामन के समान है। तो ये जो विष्णु का अवतार लोग, पौराणिक लोग कहते हैं कि गुरु बामन, अगर गुरु लोभी है तो भगवान बामन के अवतार के जैसा है, समान है। क्रोधी हो तो नरसिंह के जैसा, अगर गुरु क्रोधी है, लोभी है तो बामन भगवान के जैसा उसको मानना चाहिए। गुरु क्रोधी है तो नरसिंह भगवान के जैसा उसको मानना चाहिए, नरसिंह के सदृश है। मोही हो तो राम के तुल्य है। तो इन्होंने महापुरुषों को भी कलंकित करने का जो एक श्लोक और ये दोहे इस प्रकार के चलाए हैं। अगर मोही है तो ये किस प्रकार से क्या दिखाना चाह रहे हैं कि महापुरुष श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार से इन्होंने दिखाया कि जो गुरु हो, मोही हो, वो राम के तरह मोहित हो। इस प्रकार ये क्या दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं कबीर पंथी और ये जो तुम्हारे पौराणिक लोग हैं जिन्होंने गुरु को दर्जा भगवान से बड़ा बताया है। आज हम इसकी पोल पट्टी पूरी खोल के रहेंगे कि क्या ये वास्तव में सत्य है और किस प्रकार से ये गुरुडम चलाकर इन्होंने जो चेली चाला अपने बना रखे हैं और लोगों को धन ऐंठने का कार्य करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पागल बनाते हैं। लोग अज्ञानी बस इनके पैरों को धो के जो है छू के पीते हैं, धो के पीते हैं, अपने सिर से लगाते हैं, माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं इनके जा के। किस प्रकार से ये चेला चेली बनाकर दुष्कर्म, दुराचार, व्यभिचार आदि अपने आश्रमों आदि जितने भी इन्होंने कथावाचक आदि जितने भी हैं ये सब अपने अंदर बना रखे हैं। और चेली भी इस प्रकार के बनाते हैं, जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको चेली बनाते हैं अपनी। तो किस प्रकार का इन्होंने गुरु को इस प्रकार गुरु आदि अपने आप को बना कर किसी प्रकार का गुरु मंत्र, अपने मंत्र आदि बनाकर इन्होंने देते हैं और कहते हैं कि गुरु मंत्र है हमारा, किसी को दूसरे को मत बताना। इस प्रकार के मंत्र भी देते हैं। अगर तुमने ये मंत्र किसी को बता दिया तुम्हारे फल की पूर्ति नहीं होगी, तुम्हें फल प्राप्ति नहीं होगी। और जिस भी गुरु का मंत्र मैंने दिया है, जिस भी आराध्य का मंत्र दिया है, वो नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार का ये जो गुरु है नालायक, उन्हें अपने आजीविका आदि चलाने के लिए इस प्रकार का जो प्रपंच फैलाए हुए हैं। तो हम उसकी भी पड़ताल करेंगे क्या इन्होंने लिखा है। काम में हो तो कृष्ण की तरह। तो शर्म आती है किस प्रकार से इन्होंने लिखा है कि इन्होंने श्री राम को तो मोहित बता दिया कि सीता जी के प्रति, या इस प्रकार के जो मोह माया में फंसा हुआ था राम अपनी स्त्री के प्रति, और इस प्रकार से इन्होंने लालछन लगाने का जो कार्य किया है पौराणिकों ने। और इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, उच्च कोटि का चरित्र, ऐसे विद्वान महापुरुष का इन्होंने जो चरित्र है उसको धूमिल करने का कार्य किया है। इनको शर्म नहीं आती इस प्रकार के। अगर इन्हें इस प्रकार के गुरु गणम चलाने तो अपने नाम से चलाएं, अपने आप को गुरु इनको कौन माने। अगर ये महापुरुषों का सहारा ले ले तो इनको कुछ सूंघने वाला नहीं, कुत्ते भी पूजने वाले नहीं है इनको। इस प्रकार से इनके जो इन्होंने गुरु को और महापुरुषों के नाम पे जो कलंकित करने का कार्य किया, श्री कृष्ण को इन्होंने कामी पुरुष दिखाया है। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने महापुरुषों को चरित्र को बदनाम करने का कार्य इन्होंने किया है। श्री कृष्ण को जो है कामी दिखाया है। वो स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता था, दुराचार करता था, स्त्रियों के कपड़े चुराता था, चोर था, माखन चुराता था, महिला के साथ में गंदा व्यभिचार करते था, 1108 रानियाँ रखता था। इस प्रकार के प्रपंचों ने मथुरा के अंदर इतना नालायकों ने, इतना वृंदावन के अंदर चले जाइए, इस प्रकार के लीला राधा के नाम पर इन्होंने अनेकों प्रकार के पाखंडियों ने श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र को कभी इन्होंने महाभारत को पढ़ा नहीं, गीता का जो वास्तविक स्वरूप है उसको पढ़ा नहीं। गीता कहाँ से आई है? महाभारत के अंदर से गीता का जो गीता निकली हुई है। जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के अंदर कुरुक्षेत्र के रण के अंदर दिया था, वो महाभारत के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब श्री कृष्ण युद्ध के मैदान के क्षेत्र में खड़े हुए थे, दोनों सेनाएं, कौरव और पांडवों की सेना आपस में आमने सामने खड़ी हुई थी। तो जब जो अर्जुन था, अर्जुन को जो है मोह हो गया था अपने परिवार के प्रति, अपने चाचा ताऊ, अपने भैया भतीजों को देख करके, ये तो सब मेरे परिवार के, मुझे किसी प्रकार का जो है इनसे धन संपत्ति, राज्य आदि नहीं चाहिए। अगर ये कहें तो मैं राज्य भी त्यागने को तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण जब उसे समझाते हैं
जब तेरी ये इस प्रकार का जो तू अब अपने अंदर ये करुणा दिखा रहा है, जब तेरे अंदर ये करुणा कहाँ गई थी, इनके अंदर करुणा कहाँ गई थी, जब द्रौपदी का जो ये भरी सभा के अंदर ये जो नीचे दिखाने का कार्य है उसको कर रहे थे, द्रौपदी की बेइज्जती कर रहे थे द्रौपदी की। तुमको सब तुम्हें राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया और तुम्हारे भरे सभा के अंदर तुम्हारी बेइज्जती की गई, जुआ खेलकर तुम्हें हरा दिया गया षड्यंत्र के कारण, और तुम्हारे को मारने के लिए लालायित घूम रहे हैं, तुम्हारे प्राण हरने के लिए घूम रहे हैं। तब तेरा ये सब उपमोह कहाँ गया था तब? तो तब उसको एक ज्ञान दिया जाता है कि ये जितने भी तू देख रहा है ना, अगर तू इन्हें नहीं मारेगा अर्जुन, तो ये तुझे मार देंगे, तेरे परिवार को मार देंगे, तेरे को संपूर्ण नष्ट कर देंगे। तू क्षत्रिय है, अपने क्षत्रियत्व का इनको दिखा के मैं क्षत्रिय क्या होता है। अगर तू मर भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, रण के अंदर अगर तू मर भी गया, युद्ध में मर भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा तू। अगर तू कायरता के प्रति यहाँ से भागा तो तुझे नर्क आदि योनियों में तेरे को जन्म मिलेगा, भगवान भी तेरे को, ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि तू धर्म के क्षेत्र को छोड़ के भाग रहा है। तो धर्म के प्रति नहीं, अधर्म के प्रति तू आसक्त हो रहा है, इनके प्रति आसक्त हो रहा है तू। तो तब श्री कृष्ण जी उसको उपदेश देते हैं। महाभारत जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध क्षेत्र था उसके अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। इस प्रकार के जो गीता का जो ज्ञान है वो वेदों को ज्ञान उसको समझाते हैं कि ईश्वर ना तो आत्मा मरती है और ना आत्मा का जन्म होता है कभी भी, इस शरीर का जन्म होता है, आत्मा जन्म नहीं लेती कभी भी। आत्मा एक रस है, सदा आनंद में रहती है आत्मा। इस प्रकार उसे बताते हैं कि आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है, ना आग जला सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी, जितना भी तुम देखते हो कि जिस कारण जो शरीर की मृत्यु होती है वो आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो शरीर की मृत्यु होती है। तो जब उसको एक वेदों का ज्ञान ईश्वर जो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के द्वारा दिया जाता है कि तू इनके प्रति आसक्त मत हो, धनुष ठा, हमला कर, युद्ध लड़, इनसे जो है इनका संहार कर। किस प्रकार से जिन्हें तू आज चाचा ताऊ कह रहा है, किस प्रकार से तेरी भरी सभा में जब तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, तुम्हें राज्य से बहिष्कृत किया जाता था, तुम्हारी स्त्री का ये भरी सभा के अंदर ये तुम्हें बेइज्जती कर रहा था दुर्योधन, तब कहाँ गया था तेरा शोक मोह? तो इस प्रकार का ज्ञान जो है श्री कृष्णचंद्र महाराज आप पुरुष, उनको जो है महाभारत के अंदर कहा गया कि आप पुरुष जिसने जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक भी निंदित कर्म नहीं किया, ऐसा कृष्णचंद्र जी महाराज का जीवन चरित्र रहा। कभी इन्होंने महाभारत को छूकर देखा? पढ़ने की तो बात दूसरी है, कभी इन्होंने महाभारत को देखा भी? इन्होंने महाभारत वो देखी है, वो पढ़ी है जो मिलावटी हैं, जो इनके आजीविका चलाने की हैं, जो लोगों को भ्रमित करने की हैं। ये तो लोग कहते हैं कि अगर महाभारत भी तुम घर में रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी, रामायण रखोगे तो घर में रामायण होगी। इस प्रकार की इन्होंने जो प्रवृत्ति बना रखी है लोगों को मूर्ख बनाने की। अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने शास्त्रों को अपने घर में लाकर रखो, रामायण भी पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। हमें इनसे एक सीख मिलती है किस प्रकार से परिवार चलता है, समाज चलता है, राष्ट्र चलता है, किस प्रकार के हमारी योजनाएं बनाई जाती हैं। एक राजा के क्या दायित्व होते हैं, क्षत्रिय का क्या दायित्व होता है, ब्राह्मण का क्या दायित्व होता है, परिवार का क्या दायित्व होता है, पिता का क्या दायित्व होता है, पुत्र का क्या दायित्व है, माता का क्या दायित्व है, ये महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। और यही शिक्षा तुम्हें श्री रामायण के अंदर देखने को मिलती है। श्री रामचंद्र जी के जो जीवन चरित्र रहा है उनका, उनकी राज्य व्यवस्था किस प्रकार करी है, जो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी गई है वाल्मीकि रामायण, उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। और जो महाभारत जगदीश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है वास्तविक महाभारत, उसको पढ़ो। ये मिलावटी महाभारत मत पढ़ो, जिसके अंदर अनेकों प्रकार के वो दिखाया गया है कि जो द्रौपदी के 5 पति थे, इस प्रकार का दिखाया गया है। द्रौपदी का सिर्फ एक पति था, युधिष्ठिर उसका पति था द्रौपदी का। अर्जुन ने जीता तो था द्रौपदी को, लेकिन अर्जुन ने विवाह नहीं किया था। शर्त रख दी गई थी कि मेरे से बड़ा मेरा भाई भी है, मेरे से छोटे और भी भाई हैं। जब जो द्रौपदी के पिता थे, उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो अर्जुन के द्वारा कि मेरा भाई बड़ा है, तो द्रौपद कहता है, जो द्रौपदी का पिता होता है, कि आप में से 5 पांडवों में से कोई भी मेरी कन्या से ब्याह करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जब अर्जुन कहता है कि मेरे से मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे भ्राता मुझसे बड़े हैं, इनका मान सम्मान है, इनका विवाह सप्रथम होगा, तो द्रौपद आज्ञा दे देते हैं कि जैसे आपकी आज्ञा पांडवों की। तो तब जाकर युधिष्ठिर का ब्याह होता है, क्योंकि जब द्रौपद के द्वारा एक योजना बनाई जाती है कि पांडव जब अज्ञातवास में थे, वनवास अपना काट रहे थे, तो जब उनको पहचान करने के लिए कि जो पांडव हैं वो जीवित हैं या मृत हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं, तो इस प्रकार की योजना बनाई जाती है राजा द्रुपद के द्वारा महाभारत काल के समय।
कि किस प्रकार से पता लगाया जाए, किस प्रकार का एक यंत्र बनाया जाता है, और यंत्र इस प्रकार का बनाया जाता है तो आकाश में घूम रहा होता है। सारे के सारे विद्वान योद्धाओं को बुलाया जाता है, संसार भर के योद्धा महाभारत काल के समय में द्रुपद राजा के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और सारे के सारे उस जो अपने राजा द्रुपद हैं वो एक शर्त लगा देते हैं कि जो भी इस यंत्र के अंदर जो है छेदन करेगा, और जो भी अपने पराक्रम अपने शौर्य को दिखाएगा, यहाँ पराक्रम अपने शौर्य का पराक्रम यहाँ पर दिखाएगा राज्यसभा के अंदर, वो मैं उसको अपनी कन्या का उसको विवाह उसके अंदर उसके साथ कर दूंगा। तो सारे के सारे योद्धा आते हैं, युद्ध जो सब के सब जो वहाँ पर योद्धा पहुँचते हैं सारे के सारे विफल हो जाते हैं, कोई भी उसको निशाना नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसको पता था कि जो धनुर्वेद का सबसे बड़ा जो धनुर्वेद का ज्ञाता है, जो विद्वान है, जिसको अच्छी प्रकार से धनुर्विद्या आती है, वो अर्जुन है। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, अर्जुन की पहचान करके पांचों पांडवों की पहचान करने के लिए इस प्रकार का यंत्र बनाया जाता है कि जो अर्जुन ही उसको भेद सकता है। तो सारे के सारे विफल हो जाते हैं। जब अर्जुन उसमें एक ही बार में उसमें निशाना लगाते हैं तो उनको पक्का पता चल जाता है कि ये अर्जुन ही हो सकता है। जब द्रुपद ऐलान करते हैं, द्रुपद अपने पुत्र को उनके पीछे लगा देता है कि इनका जांच की जाए कि कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार का निशाना लगा सकते हैं। तब उनको जब वो पहचान करता है, जब उनको पता चलता है कि ये पांडव जो है जीवित हैं, वो मृत नहीं हुए, वो राज्य छोड़कर भगे नहीं हैं, कहीं व्याज्ञातवास में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जीवित हैं। क्योंकि जो वर्णावत के अंदर घटनाक्रम उनका चला एक षड्यंत्र के तहत दुर्योधन ने वो योजना बनाई गई थी कि वहाँ लाक्षा गृह बनाया गया था जिसके अंदर आग लगा दी गई थी। तो लेकिन किसी भी कारणवश वो अपनी जान बचाकर पांचों पांडव अपनी माता के साथ वहाँ से निकल गए थे। तो इस प्रकार का उच्च कोटि का चरित्र श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का है, जिन्होंने बदनाम करने का कार्य करा है। तो आगे लिखते हैं ये, तो ऋषि दनन हमने विषय पर लौटते हैं पुनः कि किस प्रकार का इन्होंने गुरु की महिमा जो बताई, और हम गुरु के विषय में चर्चा करेंगे वास्तव में गुरु हैं कौन। तो ये लिखते हैं कि कृष्ण के समान जो कामी होना चाहिए, तो कृष्ण को ये कामी बता रहे हैं। इन नालायकों से पूछना चाहिए कि कृष्ण कहाँ से कामी है। कभी तुमने कृष्ण चरित्र पढ़ा, कभी तुमने महाभारत को पढ़ा। आगे लिखते हैं ऋषि दनन, चाहे गुरु ये लिखते हैं कि समान गुरु होना, चाहे गुरु जी कैसा ही पाप करे तो भी अश्रद्धा ना करनी चाहिए। अगर गुरु किसी के साथ व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, मांस खाता है, शराब पीता है, मदरा पीता है, तो उसके प्रति कभी भी अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए गुरु को। इस प्रकृति ये इस प्रकार ये पाखंडी दुराचारी ये नालायक लोग लिखते हैं। तो आगे लिख रहे हैं, संत व गुरु के दर्शन को जानने में पग पग में अश्वमेध का फल होता है। तो ये कह रहे हैं कि संत व गुरु के दर्शन को, संत और जो गुरु का दर्शन करें उसके पगों में, पैरों में, उनके में अश्वमेघ जो अश्वमेघ का फल होता है, ये बात ठीक है नहीं। तो ये ऋषि दयानंद बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गुरु किसको कह रहे हैं और किस प्रकार से इन्होंने बखेड़ा समाज के अंदर फैलाने का प्रयास कहा है। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं, अब स्पष्ट आप सुनिए कि क्या ऋषि दयानंद ने किस प्रकार से वर्णन किया है गुरुओं का। ठीक नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म, ये जितने भी नाम इन्होंने बताए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे के सारे ईश्वर के नाम हैं। ब्रह्मा ईश्वर का नाम इसलिए है क्योंकि वो सबसे बड़ा है, संसार में सबसे बड़ा है ब्रह्मा। ब्रह्मा जो वो है जो सबसे बड़ा है। जैसे आपके परिवार में देखिए, जैसे आपके परिवार में पिता होता है, पिता का दायित्व क्या होता है, वो परिवार को चलाने वाला होता है। इसलिए पिता का दायित्व या तो हमारे पिता हमसे हमारे परिवार में बड़ा है या हमारा दादा बड़ा है, तो उनको जो है ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। इसी प्रकार से जो संसार को बनाने वाला परमपिता परमात्मा ईश्वर है वो ब्रह्मा है, उसको ब्रह्म कहा गया है। जो संपूर्ण सृष्टि को बनाता है, संपूर्ण जितने भी मानव जितने भी आत्माएं उनको जन्म देता है, उनको अच्छी प्रकार के जो सृष्टि का निर्माण करता है, उनके योनियाँ बनाता है, जो अच्छी बुरी उनके कर्मों के आधार पर योनियों को विभाजन करता है, उनको कर्म फल का जो कर्म फल है उसके ब्याह पर उनको जन्म देता है, कर्म फल सिद्धांत लागू कर दिया जाता है। ऐसा परमपिता परमात्मा ईश्वर, उसको ब्रह्म कहा गया है, उसको ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, जो सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कोई भी नहीं है संसार के अंदर। वो माता भी उससे बड़ी नहीं है, पिता भी उससे बड़ा नहीं है, और तो छोड़ो गुरु भी उससे बड़ा नहीं है ईश्वर से। ऐसा परमपिता परमात्मा जो गुरुओं का भी गुरु है, जो गुरुओं को भी जन्म देने वाला है, माता पिता को जन्म देने वाला है, सबको जन्म देने वाला परमपिता परमात्मा, उसको ब्रह्मा कहा गया है, उसको ब्रह्म कहा गया है। तो आगे लिखते हैं विष्णु का भी आपको सुन लीजिए, जिनको ये कहते हैं कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म, गुरु रे महेश्वरा, इस प्रकार का इन्होंने श्लोक बना रखा है अपना। तो आगे लिखते हैं, विष्णु वो है परमपिता परमात्मा विष्णु जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, संपूर्ण सृष्टि की जो है सभी
पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, संपूर्ण सृष्टि का जो पालन करता है, संपूर्ण सृष्टि को बनाता है, किस प्रकार से फूल पत्ती पुष्प आदि उसके अंदर अनेकों प्रकार की कलाओं से अपने अपने अन्न आदि को उपजाता है, सबकी भोजन की व्यवस्था करता है, पालन करता है सबका, उसको विष्णु कहा गया है। वो परमपिता परमात्मा का नाम विष्णु है। ऐसे परमपिता परमात्मा को विष्णु कहा गया है। वो उस परमपिता परमात्मा से गुरु कैसे बड़ा हो सकता है, जो गुरुओं को भी भोजन देने वाला है, गुरुओं को भी बनाने वाला है, गुरुओं का पालन पोषण करने वाले, गुरु तो गुरु, गुरु के माता पिता का भी पालन पोषण करने वाला वो परमपिता परमात्मा ईश्वर है, उसको विष्णु कहा गया है। महेश को सुनिए, महेश्वर जिसको ये महेश्वर इन्होंने कहा है, महेश वो है, रुद्र उसको कहा गया है, जो संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाला है, दुष्टों को रुलाने वाला है, उनको दंड देने वाला है, जो गलत काम करते हैं, दुराचार व्यभिचार आदि करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, ठगते हैं, मांसाहार दुराचार व्यभिचार मद आदि पीते हैं, ऐसे पाप ऐसे ऐसे लोगों को जो है ईश्वर दंड देता है। और दंड किस प्रकार से देता है, दंड ईश्वर किसी को जो है डंडे आदि से इस प्रकार का दंड नहीं देता, किसी को मारने पीटने नहीं आता। ईश्वर सबको खुली छूट दे रखी है, जो जैसा चाहे वैसा करो कर्म, लेकिन कर्म करने के बाद फल आपके पक्ष में नहीं है, फल मैं दूंगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल दूंगा, गलत कर्म करोगे गलत फल मुझको मिलेगा। गलत फल का मतलब ये है कि कुत्ते बिल्ली जितनी भी योनियां हैं, ये जो मच्छर कीट पतंग गाय भैंस कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा और जितने भी नीच से नीच योनियां जो मल आदि मूत्र आदि में रहती हैं, इस प्रकार के जो कीट पतंग आदि हैं, ऐसी योनियों में उस आत्मा को भेज दिया जाता है कि जो अनेकों प्रकार से अंधकार आदि में अपने जीवन को बिताते हैं, अनेकों प्रकार के शोक दोख मोह में फंसे रहते हैं, रोते रहते हैं, बिलखते हैं, भूखे प्यासे तड़पते हैं इधर उधर, गर्मी बरसात धूप आदि एक मौसमों में इधर उधर भीगते रहते हैं। अगर बरसात आ जाए तो भीगते रहते हैं, आंधी आ जाए तूफान आ जाए तो इस प्रकार मर भी जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, किस प्रकार की अपनी सहायता नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की योनियों में भेज देता है ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को। तो जो ऐसे दुराचारी पापी हैं व्यक्ति, जो कथा के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने कर रहे हैं, वो उनका भविष्य आप देख सकते हैं किस प्रकार का उनका भविष्य होगा, क्योंकि वो लोग अज्ञानता की ओर ले जा रहे हैं, अंधकार की ओर ले जा रहे हैं मनुष्यों को, वेदों से अनविज्ञ कर रहे हैं। वेदों का प्रचार प्रसार है वो नहीं करवाते, अपनी आजीविका चलाने के लिए वो श्री कृष्णचंद्र जी श्री रामचंद्र जी महाराज का इस प्रकार का कलंकित चरित्र जो उनका बताने का प्रयास करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इस प्रकार का वो दुराचार व्यभिचार की प्रवृत्ति आश्रमों के अंदर पनप रही है और लोग किस प्रकार से जाते हैं, उनके चेला चेली वो बनाते हैं, अपने धन हटते हैं और किस प्रकार से लोग अपने श्रद्धा लेकर जाते हैं गुरुओं के पास में, गुरु हमारा ये कर देंगे, गुरु हमारा कर देंगे। जब तक आप कर्म नहीं करोगे फल बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आप घर बैठ जाओ, गुरु के शरण पियो, चाहे गुरु के धो के आप चाहे मल मूत्र भी पी जाओ, तब भी आपका भला नहीं होने वाला है। कठिन लगेगी ये बात सबको, चाहे बुरी लग जाए आपको, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता है। ठीक ब्रह्मा विष्णु परम महेश ये सारे के सारे नाम परमपिता परमात्मा ईश्वर के, और ये कभी भी जो गुरु है वो ईश्वर के तुल्य कभी नहीं हो सकता है, कभी भी गुरु ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकता है। ये अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि जो लोग गुरु को अपना भगवान मान बैठे हैं कि गुरु ही है हमारे, गुरु जी हमारे यो कर दो, गुरु जी हमारे वो कर दो। गुरु जी किसी का कुछ नहीं करते, गुरु जी घंटा भी नहीं करेंगे किसी कुछ भी, मूर्ख बनाएंगे, तुम्हारा अंधकार में ले जाएंगे, तुम फंसा देंगे, इस प्रकार से मकड़ जाले में तुमको फंसा कर तुम्हारा जीवन नष्ट कर लेंगे। अपना तो जीवन जो है नष्ट कर ही रहे हैं, वो लोगों का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। जो लोग गुरु गर्डम आदि के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो वेदों को नहीं पढ़ते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, सत्य जो गुरु हैं विद्वानों का संग नहीं करते, जो वेदों के विद्वान हैं, जो वेदों का विद्वान है वो वास्तव में गुरु है। आप उनका तुल्य करिए। अतिथि गुरु है। अतिथि कौन? जो धर्म का प्रचार का कार्य कर रहा है, जो प्रचार प्रसार का कार्य करता है, जो वेदों का प्रचार करता है, भ्रमण करता है संसार के अंदर, एक जगह निश्चित नहीं रहता, कोई स्थान पे नहीं टिकता। ऐसा परमपिता परमात्मा, वो जो सब सृष्टि को बनाने वाला है, पालन करने वाला है, उसका निर्माण करने वाला है, उसको संहार करने वाला है सृष्टि का, ऐसा परमपिता परमात्मा ईश्वर। और दूसरा वो जो उसके परमपिता परमात्मा का ज्ञान वेद है, उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है, उसको गुरु कहा गया है। वास्तव में गुरु वो है जो ईश्वर की वाणी का, जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार करता है, लोगों को अंधकार से अज्ञानता की ओर, अज्ञानता जो उनके अंदर छा चुकी है, उस अंधकार से अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है। समाज को इस प्रकार से जो चलाता है, उसको वास्तव में गुरु कहा गया है। पहला गुरु हमारी माता है जो हमको जन्म देती है, दूसरा हमारा पिता है गुरु, वो पिता जो हमारे बचपन से लेके हमारे जो है जवानी तक हमारे पालन पोषण करता है, हमारी हर प्रकार से हमारी जो है दवाई गोली, शिक्षा व्यवस्था, खाना पीना, भोजन व्यवस्था, कपड़े वस्त्र आदि की सबकी व्यवस्था करता है, उसको दूसरा गुरु कहा है। तीसरा आचार्य जो हमारे कुल का निर्माण करता है, जिससे हमारे जो वर्ण व्यवस्था का चयन होता है, वो गुरु, वो आचार्य जिसके कुल में जाकर हम क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं,
ऐसा गुरु उसको वास्तव में गुरु कहा गया है। तो आप देख लीजिए वास्तव में गुरु कौन है। चौथा है अतिथि। अतिथि वो जो सन्यासी है, सन्यासी जो वेदों का पूर्ण विद्वान है, जिसने सारे के सारे आश्रमों की शिक्षा ली है, जिसने ब्राह्मण की भी शिक्षा ली है, क्षत्रिय की शिक्षा ले ली है, वैश्य की शिक्षा ले ली है। ऐसा गुरु जिसने सारे वर्णों आश्रमों की शिक्षा ले ली है, और जब वो वर्णों के और आश्रमों की शिक्षा लेकर प्रचार प्रसार करने के लिए वो वानप्रस्थी होकर या सन्यासी होकर जो भ्रमण करता है देश देशांतरों के अंदर, लोगों को अज्ञानता से हटाकर ज्ञानता की ओर ले जाता है, वास्तव में वो अतिथि। अगर आपके यहाँ पर ऐसा अतिथि आए, उसकी सेवा करिए, उसका सत्कार करिए, उसका सम्मान करिए, उससे ज्ञान अर्जन करिए, अपनी जिज्ञासा को, अपनी जिज्ञासा जो तुम्हारे अंदर है, किसी प्रकार की जो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बनी है, उसकी संतुष्टि उस गुरु से वार्तालाप करिए। जो भी तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बनी हो उसका प्रश्न उससे कीजिए, वो जवाब देंगे आपको। ऐसे गुरु जो आपका संतुष्टि आपसे हो जाए, ऐसा गुरु जो आपका समाधान आपकी बातों का कर दे, उस गुरु का सम्मान करें, उसको दक्षिणा दीजिए, उसको वस्त्र दीजिए, उसको अन्न दीजिए, उसको दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा इसलिए दीजिए क्योंकि वो देश देशांतरों में भ्रमण पर है, उसको भोजन आदि व्यवस्था भी उसको करके दीजिए गुरु को, अतिथि को। ऐसे जो प्रथम माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, चौथा अतिथि, इनको वास्तव में गुरु कहा गया है। ये वास्तव में गुरु हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। तो इस प्रकार के जो इन्होंने बता रखा है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही सब कुछ है। तो इस प्रकार के अपने दिमाग से में गलत धारणा, गलत फहमी ये निकाल दीजिए। परम पिता परमात्मा से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है। इसलिए आर्य समाज के विद्वान आर्य समाज दिन रात लगा हुआ आपको जगाने के लिए। आप जाग जाएं। ये गुरु घंटालों के चक्कर में, गुरु डंबों के चक्कर में, मूर्ति पूजा के चक्कर में, पाषाण पूजा के चक्कर में, पीर फकीर मजारों के चक्कर में, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर पनप गई है, लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, इधर उधर भटका रहे हैं। कोई जैन बना रहा है, कोई बौद्ध बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई यहूदी बना रहा है, अनेकों प्रकार के मतांतरों में तुमको भटका रहे हैं। और सारे के सारे जितने भी मतांतर हैं, सारे के सारे अंधकार में ले जाने वाले हैं, आपको डुबो को मारने वाले हैं। कोई भी आपको वास्तविक ईश्वर का स्वरूप का दर्शन कराने वाला नहीं है, ईश्वर तक पहुंचाने वाला नहीं है। आत्मा का स्वरूप तुम आत्मा, तुमको खुद को जो तुम खुद क्या हो, तुम वास्तव में तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम आत्मा हो या तुम जिसको शरीर मान बैठी हो, तुम वास्तव में क्या हो, इस तरीके भी तुमको वो बताने वाले नहीं है। प्रकृति का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, किस प्रकार से हम प्रकृति का उपभोग करें, प्रकृति को कैसे जाने, इस प्रकार के अंधकार से निकालने वाले नहीं है तुम्हारी सारी जितने भी मतांतर हैं। ऐसा कार्य सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज करता है, आर्य समाज के विद्वान करते हैं। ऋषि दयानंद ने इसी प्रकार से ये बीड़ा उठाया था कि लोग जो मेरे भारतवर्ष के लोग हैं, जो भारत की जनता है, वो किस प्रकार से अंधकार में ईसाइयत के कारण, मुसलमानों के कारण अपने जो वैदिक संस्कृति है उसको भूलती जा रही है, किस प्रकार से पतन के कारण इस प्रकार से धर्मांतरण, मतांतरण उनका हो रहा है। लोग अपने स्वर्णिम जीवन को, जो मनुष्य का जीवन मिला है उसे, और किस प्रकार से वो अंधकार में ले जाकर लोग उसके मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने वो पीड़ा अपने हृदय के अंदर लेकर, वो ऐसा ऋषि उसने वो जिम्मा उठाया कि अपने प्राणों तक की आहुति दे दी उस ऋषि ने, अपने इस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए। और पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्हें भ्रमण किया, अपना अनेकों प्रकार की यात्राएं लोगों से सही, उसने अपने शरीर पर किस प्रकार का कष्ट उसको दिया गया। ऐसे ऋषि का प्रचार प्रसार करने का कार्य, उसका कोई अपने निजी स्वार्थ उस ऋषि का नहीं रहा। उस ऋषि ने संपूर्ण राष्ट्र के धरोहर को, राष्ट्र की पीड़ा को समझा कि मेरा राष्ट्र क्या था, कब मेरा राष्ट्र कैसे विश्वगुरु था, मेरा राष्ट्र कैसे दुनिया के लोगों को शिक्षा देता था। लोग विकास करने के लिए, लोग शिक्षा लेने के लिए, अपने देशों को विकास करने के लिए अपने देशों का वो भारत भूमि के अंदर आते थे, ज्ञान की शिक्षा लेते थे, चरित्र की शिक्षा लेते थे, वेदों की शिक्षा लेते थे, शिल्प कला की शिक्षा लेते थे, अनेकों प्रकार की शिक्षाएं भारत भूमि से ग्रहण कर वो लोग जाते थे अपने देशों को, और इस प्रकार से वो विकसित करने का कार्य करते थे। ऐसा मेरा सोने की चिड़िया वाला देश, जिसको आज गुलामी की कगार में 300-400 वर्ष तक अंग्रेजों ने लूटा, और 700-800 हजारों वर्ष तक मुगलों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा, सारे मंदिर लूट ले गए, स्त्रियों को चरित्र हरण कर दिया गया, सब प्रकार की यातनाएं हमारे भोले भाले जो जनता है उनको दी गई। और किस कारण दी गई? इन पौराणिकों के द्वारा। इन्होंने अनेकों प्रकार के पंथ संप्रदाय इनके गलतियों के कारण पनप गए, और लोग इस प्रकार से जो मनुष्य जाति थी अनेक प्रकार के जो पाखंडतों में, रूढ़िवादियों में, इस प्रकार से मतांतरों में भटक गई, और लोगों को इस प्रकार से मतांतरों में विभाजित कर अपने ओर खींचना प्रारंभ कर दिया, और लोगों को चमत्कार के नाम पर इस प्रकार के अंधविश्वास में फंसा लिया। जैनी अलग चमत्कार दिखाते थे, बौद्ध अलग चमत्कार दिखाते थे कि हमारे तो 24 तीर्थंकर ही भगवान है। जैनियों के वो जैनी
वो किसी को भगवान भगवान नहीं मानते। उनके जीवन जो उनके अनुयायी हैं, मैं बार बार अपने वीडियो में इस बात का संकेत करता हूँ, ये जितने भी मतांतर हैं सारे के सारे उनका भगवान वो है जिन्होंने इनके मतांतरों को बनाया है। मुसलमान अपने ईश्वर उसको मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, वो उनका ईश्वर है, वो उसी को ईश्वर मानते हैं। और ईसा मसीह को ईसाई ईश्वर अपना मानते हैं। जैन ऋषभ देव महावीर स्वामी को अपना ईश्वर मानते हैं। बौद्ध गौतम बुद्ध को अपना ईश्वर मानते हैं। यहूदी भी ऐसे मानते हैं। सारे के सारे अपने अपने जितने भी मतपंथ संप्रदाय को चलाने वाले जो उनके लीडर हैं उनको ही अपना ईश्वर मानते हैं। लेकिन जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, वो अपने ऐसे जो जितने भी महापुरुष हैं उनको अपना ईश्वर नहीं मानता। वो वास्तव में ईश्वर जो ईश्वर है, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाला, संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण करता है, चलाता है, संहार करता है, कर्मों का फलों के जो कर्मों के फल हैं उसके ब्याह पर जन्म मरण जो जन्म है उसको देता है, अनेकों प्रकार की योनियों में हमको भेजता है। अच्छे अच्छे हमारे स्वास्थ्य आदि औषधियों, वनस्पतियों, फूल पत्तियों, अन्न आदि को जो बनाने वाला परमपिता परमात्मा ईश्वर है। ऐसे परमपिता परमात्मा निराकार ओम ईश्वर की उपासना वैदिक धर्म करता है। वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग करते हैं। आर्य समाज करता है। आर्य कोई नीच शब्द नहीं है जिसको लोग समझते हैं कि आर्य विदेश से आए थे। आर्य वास्तव में वो हैं जिसको ईश्वर ने बनाया है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वेदों की आज्ञा का पालन करता है, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है और वैदिक संस्कृति को जीता है, वो वास्तव में आर्य है। तो ऐसे गुरु की महिमा ये लोगों ने बताई। और ऋषि दयानंद ने किसको गुरु बताया है? पहली माता गुरु है, दूसरा पिता गुरु है, तीसरा आचार्य गुरु है, चौथा अतिथि गुरु है, यानी सन्यासी गुरु है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती किस प्रकार से ये लोग अपनी गुरु ब्रह्म को चलाकर लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, अतिथि होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे विद्या शिक्षा देनी चाहिए, उनसे यानी कि शिक्षा का ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अच्छे प्रकार के जो हमारे दिमाग में कोई प्रसन्न है, किसी की संतुष्टि अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो मैं ऐसे आचार्य, ऐसे विद्वान अतिथि के पास में जाना चाहिए, उसको अपने घर पर बुलाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, अपनी बातों का समाधान करवाना चाहिए उससे। तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। शिष्य और गुरु का काम है, परंतु जो गुरु लोभी हो, क्रोधी हो, तो स्पष्ट दयानंद खंडन कर रहे हैं कि जो गुरु लोभी हो, क्रोधी हो, मोही हो, ऐसे गुरु और कामी हो तो ऐसे को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट कर रहे हैं कि जो गुरु लोभी हो, क्रोधी हो, मोही हो, दुराचार करने वाला हो, विवाचार करने वाला हो, क्रोध करने वाला हो, लोभी हो, ऐसे गुरु ग्रंथालों से बचकर रहना चाहिए। इनके संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। अपना तो जीवन व्यर्थ करते हैं और संसार भर के जितने भी मनुष्य इनके चक्करों में फंसे हुए हैं उनका जीवन भी व्यर्थ कर रहे हैं ये लोग। तो स्पष्ट ऋषि दयानंद लिख रहे हैं सहज शिक्षा से, तो स्पष्ट लिखते हैं सर्वथा छोड़ देना चाहिए, ऐसे गुरुओं के साथ कभी नहीं संग नहीं करना चाहिए। सहज शिक्षा से ना माने। अगर ऐसे गुरु आपको जो लोग आपको जो है जो गुरु आप पर थोपने का अपने गुरु ग्रंथम को अगर थोपते हैं, जबरदस्ती करते हैं आपके साथ में कि हमारी बात मानिए, अगर इस प्रकार के आपके ऊपर जो है आपको ऊपर थोपते हैं, आपको ऊपर जबरदस्ती करते हैं, तो ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, उसको मारना चाहिए, पीटना चाहिए, उसकी हत्या भी कर देनी चाहिए। स्पष्ट ऋषि दयानंद कह रहे हैं अगर ना माने आपके ऊपर आपके जीवन को व्यर्थ करने का कार्य करता है, आपके परिवार को नुकसान पहुँचाता है, आपके जीवन को नष्ट करता है, समाज को नष्ट करता है, देश को नष्ट करता है, राष्ट्र को नष्ट करता है, समाज को नष्ट करता है, संसार को नष्ट करने का कार्य करता है, मानव संपद सभ्यता को नष्ट करने का कार्य करता है, ऐसे गुरु को सर्वथा दंड देना चाहिए, हत्या भी उसकी कर देनी चाहिए। स्पष्ट शास्त्रों के अंदर वर्णन है। ऋषि दयानंद अपने दौरे से लिख रहे हैं ऐसे गुरुओं के विषय में, क्योंकि ये सारे के सारे गुरु जो कामी है, लोभी है, क्रोधी है, मोही है, जो अंधकार में ले जाने वाला है, जनता को मूर्ख बनाने वाला है, ऐसे गुरु का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए व्यक्ति को। स्पष्ट लिख रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। अगर ना माने तो हत्या भी कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मानता है, अगर ऐसे गुरु को मर जाने से अगर संसार का भला होता है तो उसकी हत्या भी कर देनी चाहिए। स्पष्ट लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। अगर ये व्यक्ति मर जाएगा तो संपूर्ण, अगर ये नहीं रहेगा तो लोग अज्ञानता, बस दुराचार, व्यवहार, इसकी पाखंडता के कारण लोग अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे, वेदों की शिक्षा को पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज के अंदर अच्छा जो समाज है उसको बनाएंगे, जो बुरी प्रवृत्ति उनके अंदर पनप गई उसका जो है त्याग करेंगे। ऐसे गुरु के संपर्क में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे गुरु ग्रंथाल स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोगों का धन ऐंठ लेते हैं, बलि प्रथा आदि इस प्रकार के प्रपंच चलाते हैं, मंत्र संत्र तंत्रों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अज्ञानता बस मनुष्यों की हत्या आदि भी करवा देते हैं ऐसे गुरु। झगड़ा करवाने का कार्य समाज के अंदर करते हैं, परिवारों के अंदर भी झगड़ा आदि करवा देते हैं ऐसे गुरु ग्रंथम। स्पष्ट लिख रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। प्राण हर तक भी करने से कुछ भी दोष नहीं है। जो विद्या आदि सद्गुणों से में गुरुत्व नहीं, जिसके अंदर ऐसे विद्या नहीं है, गुण नहीं है, चरित्र नहीं है, जिसका ऐसे गुरु का सर्वदा त्याग ही कर देना चाहिए। झूठ मूठ के कंठे तिलक वेद विरुद्ध,
झूठ मूठ के कंठी तिलक आदि माला आदि पहनने गीता आदि ठाली नकली आदि इस प्रकार के जो शास्त्र अपने नकली अपने आधारों से छपवा कर इस प्रकार के जो कंठी माला आदि बनाकर झोला आदि टांग कर घूमते फिरते हैं, इधर उधर प्रचार करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ऐसे का सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। और झूठे वेद विरुद्ध मंत्रों का उपदेश करने वाले वे गुरु नहीं किंतु गडरिये हैं। गडरिये कोई अपनी जाति से इसको ना जोड़ेगी। गडरिये वो जो भेड़ बकरी चराते हैं वो नहीं, गडरिये उनको कहा गया जो इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, ऐसी जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ठगने का धन ऐंठने का कार्य करते हैं। वो गडरिया भी इनसे अच्छा है जो अपनी भेड़ों को चराता है, उनसे दुग्ध लेता है, उनका पालन करता है, वो गडरिया इनसे अच्छा है। उससे उनकी तुलना की है, वो गडरिये भी इनसे अच्छे हैं। ये जो गुरु घंटाल इधर उधर घूमते फिरते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोगों का धन ऐंठ लेते हैं, वो गडरिया भी इनसे अच्छा है। इस प्रकार के लोग गडरिये के समान है। इस पर ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, वो गडरिये कैसे मूर्ख प्रवृत्ति के। जैसे गडरिये अपने भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वैसे ये शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इस पर से ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, ये अपने चेले चेलियों को बनाते हैं और पता ना कितने प्रकार के गुरु आदि चल रहे हैं, निरंकारी, संतरकारी, फलानाकारी, ये सब के सब ये लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार के एक के भी पास में ना तो ईश्वर का नाम तक नहीं पता, ईश्वर की तो बात की दूसरी, ईश्वर का इनसे नाम पूछ लीजिए, ईश्वर कैसा है। ईश्वर को साकार बताते हैं सारे के सारे, और ईश्वर साकार कैसा हो सकता है। ईश्वर अगर साकार हो जाए तो आपके तरह हमारे तरह इधर ही एक स्थान पर टिका रहेगा, उसकी सीमित, उसकी शक्ति भी सीमित हो जाएगी ईश्वर की। ईश्वर साकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी, अजर अमर नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर सर्व जगह व्याप्त है, ईश्वर आकाश के तरह सर्वत्र है, वो सब जगह रहता है, कण कण में व्याप्त है ईश्वर, वो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को तुम सीमित नहीं कर सकते। ऐसे परमपिता परमात्मा ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, जो किसी भी काल में जिसका नाश नहीं होता है। ऐसी तीन सत्ताएं अनादि हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, ये तीनों की तीनों सत्ताएं अनादि हैं, इनको कोई बनाने वाला नहीं है। ना तो कोई ईश्वर को बनाया आज तक किसी ने, ना ईश्वर ने आत्मा को बनाया है। जो लोग ये सोचते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है, वो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आत्मा अलग सत्ता है, ईश्वर अलग सत्ता है, प्रकृति अलग सत्ता है। प्रकृति जड़ सत्ता है, ये दोनों की दोनों चेतन सत्ताएं हैं। ईश्वर और आत्मा चेतन है, ये सब कार्य करते हैं। ईश्वर जो प्रकृति है, उपादान कारण है, उससे मेटेरियल लेता है। वो संसार में जितनी भी आत्मा उनकी सुविधाओं के लिए अनेकों प्रकार के जो संसार को रचता है, समुद्र बनाता है, पहाड़ बनाता है, खेत खलिहान बनाता है, अनेकों प्रकार की वनस्पतियाँ, औषधियाँ, अन्न आदि, फूल पुष्प आदि सभी प्रकार की लताएँ आदि बनाता है ईश्वर। वो किस लिए बनाता है? जो मनुष्य, जो संसार भर के अंदर प्राणियाँ हैं, जीव जंतु पशु पक्षी आदि हैं, मनुष्य आदि हैं, वो सब अपना अपना जीवन यापन कर सके संसार के अंदर। अपना जो मैंने इनको जन्म दिया है वो अपने जीवन को जी सके, भोजन आदि ग्रहण कर सके, और मनुष्य जीवन लेकर शिक्षा का प्रचार प्रसार, अपना वेदों का अध्ययन कर जो अच्छी सत्य ज्ञान है, अपने जन्म मरण से मुक्त होकर, जो है दुख आदि कलेशों से मुक्त होकर ईश्वर के सानिध्य में जो है मोक्ष आदि को प्राप्त करें। इस प्रकार के जो ज्ञान वेदों के अंदर लिखा हुआ है, उस ज्ञान को अध्ययन करे प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य ईश्वर बताता है। उसी का प्रचार प्रसार करने का कार्य ऋषि दयानंद के जो शिष्य हैं वो लगे हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं। वो वेदों का कार्य, वेदों का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। इसी कार्य को बढ़ाने में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक करते हैं। तो आपसे अनुरोध है, आपसे कुछ नहीं है, हमको चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी प्रकार की शंकाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका जो है समाधान कर दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर या चैनल के अंदर। किसी भी वीडियो को बनाकर आपका शंकाओं का, आपकी जितनी भी शंकाएं आपके अंदर हैं वो चैनल के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। तो आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। ओम सम।